ध्यान से समझना। इसके अंदर एक सेटिंग चेंज करनी है, सेटिंग चेंज नहीं करी तो बिल्कुल वेस्ट है। और आप ध्यान से देख सकते हो इसके अंदर भी हमारा 1:3-4 पता नहीं कितना हमारा अचीव हो गया इसके अंदर। मान लो अगर हम जल्दी निकल जाते हैं उसके बाद मार्केट भाग जाती है, तो हम कैसे पूरा रैली कैप्चर कर सकते हैं। पूरी रैली इसी तरीके से कैप्चर हो सकती है। कोई भगवान ने किसी को नहीं पता कि आज जो स्टॉक है वो 5% भागेगा या फिर 15% भागेगा। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, इस रूल को अप्लाई कर हम अच्छे से अच्छा पूरी रैली को हम कवर कर सकते हैं। हाय गाइस, मैं हूं हर्षवर्धन और आज मैं आ गया हूं 100 डेज कैपिटल चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करी थी इंडेक्स की इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी, क्या रिस्पांस है, क्या मस्त एक्यूरेसी, ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े और मुझे अच्छा लगा। आप सबने पैसा भी बनाया, मेरे को कमेंट्स आए थे सर मैंने बहुत पैसा छापा उस दिन। 2-3 दिन पहले हमारी निफ्टी की स्ट्रेटजी आई थी तो लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। एक्यूरेसी हमारी अच्छी रहती है और हमारा रीज़न हमेशा एक ही होता है कि स्मॉल स्टॉप लॉस बिग टारगेट और बढ़िया एक्यूरेसी रहेगी और कोई हमारे को लॉस करवा ही नहीं सकता मार्केट में अगर हमने ये 3 चीज़ें फॉलो कर ली। इसके साथ साथ डिसिप्लिन ऐड कर दो और एक और चीज़ ऐड कर दो, बस एक और चीज़। हर्षवर्धन तो सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद आपको वैसे भी लॉस नहीं होना। आपने जो मेरे साथ जुड़े हुए स्टार्टिंग से उनको पता है कि हमारी एक्यूरेसी, हमारा काम हमारा कैसा है, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोर्स है ना एडवाइजरी है, राइट। तो जब कुछ नहीं होता तो हम बिल्कुल शिद्दत से काम करते हैं आप सबके लिए और अच्छे से अच्छा चीज़, अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी देने की कोशिश करता हूँ। लास्ट वीडियो में इंडेक्स की स्ट्रैटेजी दी थी, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, हर रोज़ ट्रेड्स नहीं बनते है ना। तो मुझे कमेंट्स आए सर ऐसी स्ट्रैटेजी लाओ जिसमें हर रोज़ एटलीस्ट 1 से 2 ट्रेड बने। तो मैं आपके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी लाया हूँ तो शायद पता नहीं कितने ट्रेड बन जाएंगे, मतलब 10-10 ट्रेड भी बन सकते हैं, क्योंकि मैं जिस चीज़ के अंदर स्ट्रैटेजी लाया हूँ वो आप सबकी फेवरेट है और काफ़ी टाइम से डिमांड थी उसकी मार्केट में कि सर स्टॉक्स के ऊपर वीडियो लाओ, स्टॉक्स इंट्राडे के अंदर हम कैसे पकड़ पाए। 5,500 से ज़्यादा स्टॉक्स है तो कितनी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एक दिन में, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, राइट। तो मैं आप ऐसी स्ट्रैटेजी लाया हूँ स्टॉक्स की जिसको मैं बोलता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी लाया था उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसका नाम है 925 स्ट्रैटेजी। ओआई देखो, स्टॉक सिलेक्शन देखो, टाइमिंग देखो, रैली देखो। तो इतनी सारी चीज़ें देखते देखते लोगों के कमेंट है सर इतने में तो हमारा स्टॉक ही मोमेंटम ही निकल जाता है, ट्रेड ही नहीं ले पाते, राइट। तो ऐसी स्ट्रैटेजी लाया जिसके अंदर तसल्ली से ट्रेड मिलेगा, शांति से आराम से बैठोगे आप और आराम से एंट्री मिलेगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक दिन पहले भी आप निकाल कर रख सकते हो स्टॉक को। सबसे आसान, इतनी आसान एक छोटा बच्चा भी उस पर काम कर सकता है, इतनी एक्यूरेट कि आपको मज़ा आ जाएगा काम करने के बाद, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। इंट्राडे के अंदर चलता है और स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी है। इंट्राडे की स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी आपके लिए लाया हूँ, ईजीएस्ट एक्यूरेट स्ट्रैटेजी। तो इसका नाम ही रख लेते हैं हम ईएएस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आईएएस होता है हमारा, ईएएस है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी की स्टार्टिंग करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं एंट्री रूल से कि हमें किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री कैसे करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जिट, ठीक है। एंट्री तो कर ली लेकिन एग्जिट कैसे करना है। तो पहले एंट्री रूल समझाता हूँ। सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि मार्केट में फॉल आना चाहिए, यानी कि उस स्टॉक के अंदर जिसके अंदर हम काम करने वाले उसके अंदर एक फॉल, गिरावट होनी चाहिए पहले हमारी एंट्री से पहले। और ये सारी चीज़ें मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखे ना दिखे, चार्ट दिखे ना दिखे, जब मैं आपको समझाऊंगा हो सकता है यहाँ पर थोड़ा डिम हो जाता है चार्ट, तो प्रॉब्लम आती है आपको, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। तो डजेंट मैटर क्या दिक्कत है, लाइव में जब मैं आपको सिखाऊंगा, लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा, उसमें हर एक चीज़ क्लियर होगी, जस्ट बिकॉज वहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा, तो हर एक चीज़ एग्जांपल जो वो क्लियर होगी। सेकंड हमारी कंडीशन है 200 SMA का सपोर्ट। अब 200 SMA क्या है मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग भी ओपन करा है, इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज सिंपल पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर जो है वो मूविंग एवरेज सिलेक्ट हो चुकी है, यहाँ पर एक लाइन आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, राइट। हमें इसको 200 करना है। अब हम इसको 200 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं और कलर भी थोड़ा सा चलो ब्लू कर देते हैं और इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब ये बड़ी सी एक लाइन बन गई है और 200 SMA जो है वो प्लॉट हो चुकी है। थर्ड हमारा जो रूल है वो क्या है, जो हमारा थर्ड रूल है वो है हमारा R4 का सपोर्ट, ठीक है। R4 का सपोर्ट, R4 क्या है, हम ना 2 इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। पहला हम 200 SMA को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव हम कौन सा इंडिकेटर जो है वो यूज़ करने वाले, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हमें दूसरा इंडिकेटर जो यूज़ करना है वो हमें यूज़ करना है पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर ना ध्यान से समझना, इसके अंदर एक सेटिंग चेंज करनी है, सेटिंग चेंज नहीं करी तो बिल्कुल वेस्ट है। पाइवेट पॉइंट जो नॉर्मल है हम वो यूज़ नहीं करने वाले, हम इसके अंदर एक मेरी जो सेटिंग्स है उसको हम यूज़ करने वाले। ध्यान से सुनना, अगर इग्नोर करा या फिर हल्का सा भी मिस करा तो सब कुछ वेस्ट है, समझने का फ़ायदा नहीं है। तो पाइवेट पॉइंट ट्रेडिशनल ऑटो लिखा हुआ है, राइट। अब हमें सेटिंग्स में जाना है, पहली बात इनपुट्स के अंदर जाकर हमें ट्रेडिशनल को कैमरीला करना है, ठीक है। ट्रेडिशनल को हमने कर दिया कैमरीला, ठीक है। यहाँ पर ऑटो है, यहाँ पर नंबर ऑफ पाइवेट बैग हो गया, यहाँ पर हम 200 कर देते हैं ताकि हम बैक टेस्ट कर पाए। और स्टाइल्स के अंदर कुछ नहीं करना, विजिबिलिटी के अंदर हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर लाइन विथ हमें कौन सी इसमें से चाहिए,
P को डिसलेक्ट कर दो, नहीं चाहिए, S1 R1 नहीं चाहिए, S2 R2 नहीं चाहिए, S3 R3 नहीं चाहिए, S4 R4 को हम चाहिए, R5 S5 नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें ये दो लाइन चाहिए, R4 चाहिए और S4 चाहिए। तो हमने सब कुछ यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, पाइवेट पॉइंट लग चुका है, ठीक है, 200 SMA लग चुकी है, और उसके बाद हमें रूल पता चल गया पहला कि मार्केट के अंदर फॉल आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे को ट्रेड एंटर कैसे करना है, ये तो मैंने आपको ये सिखाया कि हमें कौन से इंडिकेटर्स को प्लॉट करना है। अब यूज़ कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ, वो हमारे को सिखाएगा आज का चौथा पॉइंट, यानी कि चौथा पॉइंट है हमारा H1 H2 H3 कैंडल का सपोर्ट। ठीक है, अब जब मैं लाइव आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आने वाला। अब सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो वीडियो में बढ़ने से पहले ना, बहुत टाइम से भाई मार्केट गिर रही है, ठीक है, सारे डरे हुए हैं सर कैसे करे, और बाकी हम तो भाई अच्छे से प्रॉफिट छाप रहे हैं, और इंडेक्स के अंदर हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। स्ट्रैटेजी भी जो मैंने सिखाई थी उस पर भी काम करा, तो इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हैं। और मेरी फेवरेट पर्सनल है निफ्टी। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी या फिर इंडेक्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट इतनी तेजी से गिर रही है, इतनी ज़्यादा मोमेंटम दे रही है, इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई है कि 2 मिनट में स्टॉप लॉस लेकर जाती है, 2 मिनट में टारगेट देकर जाती है। तो इतना ईजी और इतना क्विक होना पड़ेगा कि इस मार्केट के अंदर अगर पैसा बनाना है ना, अगर नहीं बनाया तो उसमें आपका बुक करते करते ही 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इतना तेज मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, एक अच्छा ट्रेडिंग ऐप। इसके अंदर आप जो भी ऐप के अंदर ट्रेडिंग करते हो, वो ऐप आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपको विथिन 3 सेकंड्स आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, विथिन 3 सेकंड्स। अगर नहीं होता आप लॉस के अंदर जाने वाले हो, इंडेक्स के अंदर स्पेशली, क्योंकि आप जब तक टाइप करोगे, जब तक ढूंढोगे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना, तब तक तो मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा एक ऐप को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसके अंदर मैं पर्सनली ट्रेडिंग करता हूँ, जिसके अंदर हमने 10,000 से 1 लाख की सीरीज स्टार्ट की है। तो आज मैंने 10,000 को यूज़ कर आज मैंने इस ऐप के अंदर 12,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। ये ऐप का नाम है पंच, और इसके अंदर बहुत सिंपल है। अभी मार्केट बंद है, यहाँ पर आप प्रॉफिट देख सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट बंद है, इसलिए मैं आपको सीधा अभी लेकर चलता हूँ एक डेमो अकाउंट के अंदर। तो गाइस ये है मेरा डेमो अकाउंट, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी कि इस ऐप के अंदर हमारे को एक डेमो अकाउंट मिलता है, जहाँ पर हमारे को अनलिमिटेड पैसे है, तो हम जितना मर्जी उसमें ट्रेड कर सकते हैं और आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं आपकी। अब इसको यूज़ करना कितना ईजी है, 3 सेकंड्स मैंने बोला था ना, काउंट करेंगे एक साथ हम, 3 सेकंड्स के अंदर ट्रेड एक्सिक्यूट होएगा हमारा। हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा, कॉल करा, डन, 1 2 3 करेंगे। ठीक है, 1 2 3, अब इसको हटा दो, या फिर हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला चाहिए, तो हम 1 2 3, 3 स्टेप्स, 3 क्लिक्स एंड ट्रेड एग्जीक्यूट। अब सबसे ज़्यादा फायदा पता है क्या है, लेट्स से अगर इसको पहले हम एग्जिट करना है, अगर एग्जिट करना है तो भी कितना फास्ट है, यहाँ पर हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे, पंच टू सेल, एग्जिट। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है, क्योंकि बहुत जल्दी हमें सब कुछ करना होता है। स्टॉप लॉस लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना स्टॉप लॉस के करोगे तो एक दिन आपको सारा कैपिटल वाइप आउट होने वाला है। सेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, सेट प्रोटेक्शन कर दिया, टारगेट लगा दिया, सेट प्रोटेक्शन। अब मेरा जो प्रोटेक्टेड है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ नीचे प्रोटेक्टेड, तो ये हमारा ट्रेड जो है प्रोटेक्टेड हो गया है, यानी कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं, हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेड जो है एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अब मान लो आपको स्टॉप लॉस टारगेट नहीं लगाना हर बार, आपको ये रूल है आपका कि 1:2 पे एग्जिट हो जाए, यानी कि अगर 10 रुपये का रिस्क लिया तो 20 रुपये पे एग्जिट हो जाए, वो ऑटोमेटिकली करना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन अलग से मिलता है, शील्ड मोड ऑन करना पड़ेगा आपको। शील्ड मोड ऑन अभी मैंने ऑन करा हुआ है, ऑफ कर देता हूँ। अब मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हमारी ट्रेडिंग कैपिटल कितनी है, हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारी 25,000 है। सेकंड, हमने अपना जो रिस्क है वो 3% हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 3% ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम किसी भी ट्रेड के अंदर। रिवॉर्ड रेशो हमने 1:2 रख लिया है, या फिर 1:3 रख लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अपडेट हम जैसे ही करेंगे, यहाँ पर हमने इसको अपडेट कर दिया है। अब अपडेट करने के बाद क्या होगा, हमें वापस एडिट प्रोटेक्शन पे जाना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहले से मैंने शील्ड ऑन करी हुई थी, इसलिए यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस सेट है ऑटोमेटिकली, नहीं तो आपको सेट करना पड़ता है। तो अब मैंने मान लो अब सब कुछ कर लिया है, स्टॉप लॉस भी लग गया, टारगेट भी लग गया, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस का भी फीचर है इसके अंदर। और इसी के अंदर एक और चीज़ है कि अगर मान लो मुझे ऑप्शन का चार्ट भी देखना है, तो हमें एक नई स्क्रीन ओपन करनी पड़ती है। जैसे बहुत ज़्यादा डिमांड आती है सर कि क्या क्या कर रहे हैं, लैपटॉप ले, स्क्रीन ले, मतलब कितनी चीज़ें चाहिए रिक्वायर्ड। मैं बोलता हूँ सिर्फ एक पंच ऐप चाहिए, उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, ऊपर स्क्रीन चल रही है, ऊपर ट्रेडिंग चल रही है, इंडेक्स का चार्ट ऊपर चल रहा है और नीचे ऑप्शन का चार्ट है। ठीक है, नीचे ऑप्शन का चार्ट है, देखो। तो ऑप्शन का चार्ट हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन का चार्ट खुल गया है। तो ये डेमो ट्रेडिंग है, इसलिए इसमें डरावना आ रहा है इतना थोड़ा सा। तो ये ऑप्शन का चार्ट है, मतलब ऊपर इंडेक्स, नीचे ऑप्शन। आपको कुछ और की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक ही स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते हो। अब मेरे को एग्जिट करना है इस ट्रेड से। ठीक है, इस ट्रेड से एग्जिट करना है। यहाँ पर क्रॉस पे साइन करा, पंच टू सेल, डन। विथिन 3 सेकंड्स भी नहीं, विथिन 2 सेकंड्स
सेकंड हमारा बाय और सेल होता है। इतना फास्ट होना पड़ेगा तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे इंडेक्स के अंदर और किसी भी चीज़ के अंदर। इसके अंदर बहुत जल्दी एक स्टॉक्स की चीज़ें भी आने वाली है, स्टॉक भी स्टार्ट होने वाला है इसके अंदर, तो बी रेडी गाइस। तो बढ़ते हैं गाइस स्टॉक की स्ट्रेटजी की तरफ। तो गाइस मैंने सब कुछ यहाँ पे प्लॉट करना तो आपको सिखा दिया कि कैसे हमें इंडिकेटर्स को प्लॉट करना है, लगाना कैसे है, लेकिन यूज़ कैसे करना है, एंट्री कैसे करना है ट्रेड के अंदर, अब वो उस पर ध्यान देते हैं। तो H1 H2 H3 कैंडल्स मैंने आपको सिखाई हुई है ऑलरेडी, नहीं सिखा या फिर नहीं आती कैंडलस्टिक, मैं 4 ही कैंडलस्टिक यूज़ करता हूँ, H1 H2 H3 4, ठीक है। और उससे ऊपर कुछ मार्केट में है भी नहीं। क्या होती है ऊपर लिंक में डाल दूंगा, देखना, उसके बाद वापस आना अगर नहीं जानते, और जानते हो तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं वापस। और यहाँ पर सब कुछ प्लॉट कर दिया, अब एंट्री कैसे करना है हमें। H1 H2 H3 कैंडल का हाई और लो ही हमारे लिए सब कुछ है। हाई करते ही हमारे को एंट्री लेनी है और लो हमारा स्टॉप लॉस है, दैट्स इट, ठीक है। तो हाई करते ही यानी कि हमारी यहाँ पर H2 कैंडल है, ठीक है। दिस इज, देखो सबसे पहले मैं आपको वापस समझाता हूँ, सारे रूल्स को हम वापस रिकॉल करते हैं। पहला, मार्केट के अंदर फॉल आना चाहिए, मार्केट के अंदर गिरावट होनी चाहिए, मार्केट के अंदर गिरावट है, मार्केट अगले दिन गैप डाउन खुलती है, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद हमें देखना है कि 200 SMA के ऊपर सपोर्ट है, यानी तो ब्लू वाली लाइन जो है 200 SMA है, तो सपोर्ट भी है। थर्ड हमें लेना है कि S4 के ऊपर सपोर्ट भी होना चाहिए साथ में, मतलब 200 SMA और S4 के साथ में सपोर्ट होना चाहिए, और दोनों के साथ सपोर्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर सपोर्ट है तो हमारी थर्ड कंडीशन भी एक्टिवेट हो जाती है। और चौथी कंडीशन क्या है, H1 H2 H3 में से एक कैंडल होनी चाहिए जिसके अंदर, जो कि यहाँ पर होनी चाहिए सपोर्ट जो ले, ठीक है, इस S4 और पाइवेट के ऊपर, S4 के ऊपर और 200 SMA के ऊपर जो सपोर्ट ले, हमारी H1 H2 H3 कैंडल में से एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी H2 कैंडल में मिल गई, तो सारी हमारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। मार्केट के अंदर फॉल है, 200 SMA के ऊपर सपोर्ट है, S4 के ऊपर सपोर्ट है, और साथ ही साथ H2 कैंडल भी यहाँ पर फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर H2 कैंडल हमारी, ये कैंडल H2 है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि श्री सीमेंट लिमिटेड है, 3 अक्टूबर का डेट है, 9:30 का टाइम है, जो आप चेक भी कर सकते हो जाकर, अगर आपको अच्छे से समझना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखोगे आप कि ये हमारी कैंडल है, ठीक है। कैंडल के बाद हमें इसके अंदर एंटर कैसे करना है, इस कैंडल का जो हमारी H2 कैंडल है उसी का हाई हमारे एंट्री है, ये हमारी एंट्री हो गई, और उसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है। तो यही हमारी एंट्री और यही हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन निकलना कब है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट। एग्जिट कैसे करना है, ठीक है। अब एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जिट रूल इज वेरी सिंपल। पहला तो कैंडल का लो जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया है, अगर वो कटता है तो हमारे को एग्जिट हो जाना है, ठीक है, जो कि हमारा स्टॉप लॉस होगा, राइट। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हमें टारगेट मिलेगा, ठीक है। टारगेट मिलेगा तो हमें कैसे, हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। इसके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं ना, इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से काम करता है, उसके अंदर ही पैसा बनता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1:1, 1:2 और 1:3 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। ये 1:1, 1:3 ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होती है, जिसको नहीं पता, 1:1 का मतलब होता है 10 रुपये के लॉस पर हम 10 रुपये का टारगेट सोच रहे हैं, यानी कि हमने 100 रुपये पे एंट्री ली है, तो हम सोच रहे हैं कि 110 तक, अगर हमारा 90 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 110 का हमारा टारगेट होगा। तो अगर ये 10 रुपये का स्टॉप लॉस और 10 रुपये का टारगेट, दिस इज 1:1, ठीक है। अब मान लो हमारा 100 पे एंट्री है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस है, लेकिन हमारा 120 का टारगेट है, यानी कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस और 20 रुपये का टारगेट, ये हो गया 1:2, ठीक है। और इसकी जगह अगर 130 का टारगेट हो गया तो 1:3 हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाती है। तो 1 2 3, तो हमें कैसे करना है, इसके अंदर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं। 1:1 आया 50% क्वांटिटी एग्जिट, 1:2 आया अगेन 25% क्वांटिटी एग्जिट, एंड 1:3 में 25% क्वांटिटी एग्जिट। अब लेट से 1:2 तो आ गया, 3 नहीं गया, तो हमें क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना है। यानी कि लेट से हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 90 पे था, ठीक है। अब मार्केट जो है वो 110 पे गई, तो हमारा 1:1 हो गया, ठीक है। मार्केट 1:120 पे गई, ठीक है, तो 1:2 हो गया। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है ना, जब हम 1:2 पे पहुंच गए तो हमारा स्टॉप लॉस भी बढ़कर कॉस्ट पे आ जाएगा, यानी कि 100 रुपये पे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अगर मान लो 1:3 नहीं भी जाती, यानी कि 130 अगर मार्केट नहीं भी जाती और यहाँ से नीचे गिरती भी है, तो हम 100 पे एग्जिट हो जाएंगे। तो हमारी एग्जिट कितनी हुई, 25% क्वांटिटी, यानी कि हमने 75% क्वांटिटी प्रॉफिट के अंदर बुक करी। और इस तरीके से हमेशा हम बड़ा प्रॉफिट करके जाएंगे, जस्ट बिकॉज अगर लेट से अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो ये 130 भी तो जाएगी, और हमारी 25% क्वांटिटी टॉप पर एग्जिट होएगी। तो बोलते हैं ना कि हम एंटर तो हो गए लेकिन निकले कहाँ, यानी कि मान लो अगर हम जल्दी निकल जाते हैं, उसके बाद मार्केट भाग जाती है, तो हम कैसे पूरा रैली कैप्चर कर सकते हैं। पूरी रैली इसी तरीके से कैप्चर हो सकती है। कोई भगवान ने, किसी को नहीं पता कि आज जो स्टॉक है वो 5% भागेगा या फिर 15% भागेगा। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, इस रूल को अप्लाई कर हम अच्छे से अच्छा पूरी रैली को हम कवर कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही पॉसिबल है रैली को कवर करना। और आई होप आपको आज की स्ट्रेटजी जो है समझ आएगी। अब हम बढ़ते हैं लाइव एग्जांपल की तरफ। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब बढ़ते हैं लाइव एग्जांपल्स की तरफ। आपके लिए मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं, कुछ एग्जांपल्स ढूंढ कर रखे हैं ताकि यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो, आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड पर काफी टाइम विजिबल नहीं होता। तो अब आपको मैं लाइव एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं कोफोर्ज के अंदर। कोफोर्ज के अंदर आप ध्यान से देखो, मार्केट के अंदर हमारी पहली कंडीशन थी कि मार्केट के अंदर गिरावट आनी चाहिए। गिरावट आने के बाद उसके अंदर सब
सपोर्ट लेना चाहिए जो मार्केट है S4 और 200 SMA के पास। देखो ध्यान से देखो, मार्केट के अंदर गिरावट आई है, 200 S4 के ऊपर सपोर्ट है, 200 SMA के ऊपर सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट के अंदर इसकी यहाँ पर जो ये इसका हाई है, इस कैंडल का हाई और लो ही हमारा सब कुछ है। इसके हाई के कट के ऊपर हमारी एंट्री है और लो पर हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, एंट्री यहाँ पर होती है हमारी, स्टॉप लॉस यहाँ पर है। एंट्री जितनी भी मार्केट के अंदर हमने एंट्री ली है, यानी कि जितनी भी हमारी कैंडल है, उसका फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर आसपास है, सेकंड टारगेट हमारे यहाँ के आसपास है, थर्ड टारगेट हमारे यहाँ के आसपास है। यहाँ पर 1:3 हमारा अचीव हुआ है इस ट्रेड के अंदर, जो कि बहुत ईजी है, सिंपल है, जैसे कि आपने समझा एग्जाम्पल्स के अंदर भी और वीडियो के अंदर भी। तो अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। तो गाइस सेकंड एग्जाम्पल है REC लिमिटेड के अंदर। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारी H2 कैंडल बन रही है, यहाँ पर हमारा S4 को सपोर्ट है। पहली बात तो मार्केट के अंदर गिरावट है, देन उसके बाद S4 को सपोर्ट है, देन उसके बाद 200 SMA के ऊपर सपोर्ट, पास में यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री है, इसका नीचे हमारा लो स्टॉप लॉस है। और आप ध्यान से देख सकते हो इसके अंदर भी हमारा 1:3-4 पता नहीं कितना हमारा अचीव हो गया इसके अंदर। मैं यहाँ पर रेशो के अंदर बात करता हूँ, यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर बात नहीं करता। यहाँ पर आपका जो एंट्री है उससे अगर आप 1:2-3-4 निकाल रहे हो, स्टॉप लॉस छोटा है। हमेशा बोलता हूँ मैं, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट है ना। आपका स्टॉप लॉस इसमें कितना छोटा सा, और यहाँ से हमारी देखो अगले दिन ही गैप अप के अंदर पहली बात तो हमारा 1:2 अचीव हो गया। उसके बाद अगर आप होल्ड भी करते हो तो अगले थोड़ी देर में ही, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट के अंदर आपका 1:4-5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, बन सकता है। ये हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी BTST भी हो गई देखो आपके सामने, और नॉर्मल डेज के अंदर, इंट्राडे के अंदर भी ये पावरफुल काम करती है। अब बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। तो गाइस थर्ड एग्जांपल है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मार्केट ने गिरावट दी। मार्केट ने गिरावट देने के बाद 200 SMA और S4 के ऊपर सपोर्ट लिया। S4 पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर हमारी इस कैंडल की हमारी एंट्री है, इसके अंदर हमारा नीचे स्टॉप लॉस है। यहाँ पर हमारा देखोगे 1:2 यहाँ पर है आसपास, 1:1 यहाँ पर है, 1:2 हमारा अचीव हुआ है इसके अंदर भी आराम से, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और इसकी वजह से हमने इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग करी है। यही आपका लाइव एग्जांपल है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आ गया आज सीखकर, और मेरे को सिखाकर मजा आ गया। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है, आप जाकर बैक टेस्ट करो, खुद जाकर प्रैक्टिस करो, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से प्रॉफिट बनेगा। और आने वाले दिनों में और भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज लाने वाला हूँ। H लेवल ग्रुप के अंदर आपको एक्सेस मिलने वाला है, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है एक्यूरेसी क्या है, नॉर्मल ग्रुप प्राइवेट ग्रुप के अंदर हमारी एक्यूरेसी क्या है, और पावर वीक तो क्या धमाकेदार गया है, मज़ा आ गया पावर वीक के अंदर, मज़ा आया पावर वीक के अंदर, तो बताओ मज़ा आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे एट 7 PM।